बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चन है जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में होगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, या फिर 2ab के साथ माइनस होगा। जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो आपने उसको इस फॉर्म में लेके जाना है, मतलब इसका आपने स्क्वेयर को बंद करना है ब्रैकेट के अंदर। और अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, बीच में माइनस हो, तो तब आपने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। अब हम करते क्या हैं, चलें पहले तो आपने डिटेक्ट करना है कि क्वेश्चन टाइप 3 का है या नहीं है। तो एक बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 49। अगर हम गौर करें, इसमें 3 टर्म्स लाजमी होगी और पहली टर्म और आखिरी टर्म ये किसी न किसी वैल्यू का स्क्वायर बना रहे होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर होता है एक्स का और 49 स्क्वायर होता है 7 का। और जो मिड वाली टर्म है वो इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट होगी, लेकिन किसके साथ, 2 के साथ। उसको हम लिखेंगे 2x एंड 2। तो और करें, 7 2s आर 14 और 14 इंटू एक्स 14x। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, अब गौर करें कि ये क्या है। इसको अगर हम a कंसिडर कर लें तो ये a है, इसको b कंसिडर कर लें b है, तो a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी का प्लस b का होल स्क्वायर। तो गौर करें, ये वाली फॉर्म बन रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको डिटेक्ट करना है कि ये कैसे हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 12ab प्लस 4b स्क्वेयर। 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब है ये टाइप 3 का हो सकता है। पहली और आखिरी टर्म देखें, ये किसी ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, 3a का। और ये किसका बन रही है, 2b के होल स्क्वायर का। अब बीच वाली टर्म देखें, इसके साथ प्लस है, प्लस लगा दिया। 2 इंटू 3a इंटू 2b। अगर गौर किया जाए तो 2 इंटू 3 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 12ab बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये फिर से इस फर्स्ट फॉर्म की तरह बन गया क्वेश्चन। फिर से इस फर्स्ट फॉर्म की तरह क्वेश्चन बन गया। आपको मैंने क्लास में आसान ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहली वैल्यू का स्क्वायर लें, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लें, और जिन वैल्यू का ये स्क्वायर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के, अगर प्लस है तो प्लस लिख दें, माइनस है तो माइनस लिख दें। इस तरह लिख के आपने डायरेक्ट इसका फार्मूला बंद कर लेना है। अब कई सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसकी सिंपल सी लॉजिक है, 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें सामने। बस ये मल्टीप्लाई होने के बाद यही चीज़ बना रहे होंगे। तो ये देखें, ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, प्लस 2a इंटू बी, तो 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 9a स्क्वायर किसका होगा, 3a का, प्लस 2 4 इंटू 3a। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा।
अब इससे अगला पार्ट जो है वो आपने ख़ुद ट्राई करना है। उसमें सिंपल क्या है, 25x स्क्वेयर प्लस 80xy प्लस 64y स्क्वेयर। तो ये 5x का स्क्वेयर है, 8y का होल स्क्वेयर है, और दरमियान में इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 इंटू 5x इंटू 8y। तो 8 5 ज़र 40, 42 ज़र 80, x इंटू वाई 80xy। तो इसका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 8y का होल स्क्वेयर। ये इसका आंसर आना चाहिए, आपने इसको खुद स्टेप वाइज करना है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा स्क्वेयर बन रहा हो, सम टाइम्स स्क्वेयर का भी स्क्वेयर होता है, जैसे A4। ठीक है, तो A4 बना हुआ है, इसको अब हमने कैसे करना है, A2 52, ये 84A स्क्वेयर। तो ये हो गया A स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ये 252 किसका स्क्वेयर होता है, 42 का स्क्वेयर होता है। ये होता है 42 का होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा 2 टाइम्स A स्क्वेयर इंटू 42। अब यहाँ पे हमारे पास A की जगह क्या है, A स्क्वेयर, B की जगह क्या है 42, प्लस 2A इंटू बी। तो फार्मूला बन जाएगा A स्क्वेयर प्लस 42 का होल स्क्वेयर। इससे आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 4A स्क्वेयर प्लस 120A प्लस 900। तो ये 2A का होल स्क्वेयर बन जाएगा, ये 30 का होल स्क्वेयर बन जाएगा, टाइप 3 है। और ये 2 इंटू 2A इंटू 30, 32 या 60, 62 या 120। तो ये कंप्लीट स्क्वेयर बन सकता है कि इसका 2A प्लस 30 के होल स्क्वेयर का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये माइनस वाले आ गए, माइनस वाले में इतनी लॉजिक नहीं है, अगर माइनस है तो A माइनस बी का होल स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये x का स्क्वेयर और ये 17 का होल स्क्वेयर, ये 2 इंटू एक्स इंटू 17। तो ये फार्मूला किसका, A का स्क्वेयर प्लस B का स्क्वेयर माइनस 2A इंटू बी, तो A x माइनस B 17 होल स्क्वेयर। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन 49 एक्स स्क्वेयर माइनस 84 एक्स प्लस 16 है या 36 है, 36 है। इसको आपने ख़ुद करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, उससे अगला पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 18xy प्लस 81y स्क्वेयर। ये भी आपसे हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसका 81 जो है वो 9 का स्क्वेयर बन रहा है। इसका आंसर आएगा x माइनस 9 का 9 एक्स माइनस 9y का होल स्क्वेयर। इसी तरह 10वां जो है उसमें अभी मैंने A4 वाला आपको कराया है, तो ये उसी तरह होगा। इसको लिखेंगे A स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये 13 का होल स्क्वेयर बनता है, तो इधर 13 आ जाएगा और साथ इधर A स्क्वेयर। तो A का स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वेयर, A की जगह क्या आएगा A स्क्वेयर, B की जगह क्या आएगा 13, बीच में माइनस है और माइनस का होल स्क्वेयर। ये इसका आंसर है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि एग्जैक्ट स्क्वेयर नहीं बन रहे होते, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 2A स्क्वेयर 64A 512। अब ये 2 किसी का स्क्वेयर नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया है। मोबाइल जो है वो हीट अप हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए मोबाइल ऑफ़ करके क्वेश्चन सोल्व किया। इसमें देखिए, मैंने ये बताना चाह रहा था कि इसमें समटाइम्स ऐसा होता है 3 वैल्यूज़ पूरी हो रही होती हैं, लेकिन पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू किसी न किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रही होती, जैसे 2 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ओवरऑल कॉमन आ रहा होता है। उसको कॉमन लेने के बाद फिर हम आगे उसका
वो फॉर्म बन रहा होता है ए माइनस बी के होल स्केयर का या ए प्लस बी के होल स्केयर का। और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया था और वो आप लोगों ने सिर्फ एक स्टेप करके यहाँ तक करके आपने उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अब इसमें देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने पर ए स्क्वेयर माइनस 32a प्लस 256 आ रहा है। अब ए स्क्वेयर होता है ए का स्क्वेयर, 256 होता है 16 का स्क्वेयर, और बीच में क्या आ जाएगा -2ab। ठीक है, -2ab। अब ये देखें ये a माइनस बी के होल स्क्वेयर वाली फॉर्म बन रही है, 2 इसके साथ एज इट इज़ चलेगा और ये हो जाएगा a माइनस 16 का होल स्क्वेयर। मीन्स कि अगर हम इसका स्क्वायर खोल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो तब ये फॉर्म बनती है। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है 1 माइनस 16 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी प्लस 9 A4 B4 C। तो ये 1 तो स्क्वेयर होता है 1 का, और ये 9 होगा 3 का, A4 होगा ए स्क्वेयर का, B4 होगा बी स्क्वेयर का, और C जो है इसके साथ ऊपर स्क्वेयर है तो C स्क्वेयर होगा C का। तो ये अगर होल स्क्वेयर लें तो 3 का स्क्वेयर 9, ए का ए स्क्वेयर का स्क्वेयर A4, बी स्क्वेयर का स्क्वेयर B4 और C स्क्वेयर एज इट इज़, और 2 इंटू 1 इंटू 3 A स्क्वेयर बी स्क्वेयर C। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3, क्योंकि a का स्क्वेयर -2ab प्लस b का स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर b स्क्वेयर c का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो जाना चाहिए और हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। 4x4 प्लस 20x³ yz प्लस 25x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ज़रा गौर करें, ये भी कंप्लीट स्क्वेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये बन जाएगा 5x y एंड z का होल स्क्वेयर। बीच में क्या बच जाएगा आपके पास, इस प्लस को थोड़ा इधर कर देते हैं, 2 इंटू 2x स्क्वेयर इंटू 5xy z। जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20x³ yz ही बनेगा। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना था, पहली वैल्यू को देखना है किसका स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू देखना है किसका स्क्वायर है, और बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा के उन दोनों वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना, फॉर्म बन जाएगी। और अगर माइनस है तो माइनस के साथ, और फार्मूला क्लोज हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5xy z का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वाला आ गया है। फ्रैक्शन वाले का जो है वो एक पार्ट मैं कराऊंगा, अगला पार्ट आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है। 9/16 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्क्वेयर। 9/16 क्या होता है 3/4 एक्स का होल स्क्वेयर, ये 2/3 वाई का होल स्क्वेयर, ये ए का स्क्वेयर, ये बी का स्क्वेयर, बीच में प्लस है तो आपने जस्ट लिखना है प्लस 2 टाइम्स ए क्या है आपका 3/4 एक्स, बी क्या आपका 2/3 वाई। अगर और करें ये 3 3 से काट जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और ये 2 एक 2 से काट जाएगा तो एक्स वाई ही बचेगा। ठीक है, अगर ये देखें ना इसको 2 इंटू 3x/4 2y/3y, ये 3 3 से कट रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कटिंग हो सकती है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और ये 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, बार वाला 2 जो ये है, तो अंदर सिर्फ क्या बच रहा है एक्स वाई। तो बेसिकली इस एक्स वाई की जगह हमने ये लिखा है। अब ये फॉर्म बन गई है तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 3/4 एक्स प्लस 2/3 वाई का, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो आपने खुद ट्राई करना है।
क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा रहा हूँ। वो है जी ए स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2ac बी डी एक्स वाई प्लस सी स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ए बाय बी एक्स का होल स्क्वेयर, इधर सी बाय डी वाई का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है, जो ये दो वैल्यूज़ हैं इसको 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अब गौर करें, इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही चीज़ बन रही होगी। तो अब ये किस फॉर्म में चला गया क्वेश्चन, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह हमारे पास क्या है, ए बाय बी एक्स, और बी की जगह हमारे पास क्या है, सी बाय डी वाई, बीच में माइनस है, माइनस होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अब रह गए हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि सेल फ़ोन बार बार हीट अप हो रहा है गर्मी की वजह से। फ़ैन को मैं तेज़ नहीं कर सकता, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी, और फ्लैश लाइट बंद नहीं कर सकता, उससे भी आपका जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलेंगे ताकि काम पूरा हो जाए। अब देखें 16 तो 4 का स्क्वायर है लेकिन x 6 किसी का नहीं है। इधर 4 2 का स्क्वायर है लेकिन x, अच्छा x 4 तो है, मैटर है इसका। और ओवरऑल देखें इसमें से हमें 4 कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कॉमन आ सकती है कोई वैल्यू तो आप उसको कॉमन लें। तो मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लूँगा, इसके पास 6x है, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो कम से कम x4 कॉमन ले सकते हैं। तो जो वैल्यू कॉमन ले सकती हो उसको ले लेना चाहिए। ये बाजेगा 4x, 6 में से 4 बार तो 2, यहाँ पे भी 4, 5 में से 4 बार तो 1 बाजेगा, और यहाँ से ये पूरी वैल्यू ही बाहर चली गई तो इसकी जगह 1 बाजेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने आगे सॉल्व करना है। इसको यहाँ पे नहीं छोड़ देना जैसे पेपर में छोड़ते रहे हो, जिसकी वजह से मार्क्स कटे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है पेपर में। -2 टाइम्स 2x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप, मेरे पास तो बुक नहीं है, मैंने सॉफ्ट फॉर्म में बुक डाउनलोड की है, उसके आंसर्स बार बार पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर मैं एक्सरसाइज का पेज नंबर भूल जाता हूँ कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये एक्सरसाइज थी। बहरहाल अगर आपके पीछे क्वेश्चन पेपर में इस तरह जो पीछे आंसर बुक में इसको स्क्वायर के बजाय अगर ऐसे लिखा हुआ है, मीन्स मैंने सब जगह तो स्क्वायर स्क्वायर लिखा है ना, अगर उसने इस स्क्वायर को ऐसे 2 दफ़ा लिखा हुआ है सब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ स्क्वायर बन रहा था, तो वो भी, ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। अगर बुक में ऐसे लिखा हुआ कि स्क्वायर को उसने 2 दफ़ा करके लिखा हुआ है तो आप लोग ऐसे लिख देना, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अब करेंगे। वो है A4 B4 x स्क्वेयर -2 टाइम्स a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर d स्क्वेयर एक्स वाई प्लस C4 D4 y स्क्वेयर। तो ये a स्क्वेयर b स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर, ये c स्क्वेयर d स्क्वेयर y का होल स्क्वेयर, और जो भी दो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो a स्क्वेयर b स्क्वेयर x माइनस, अब ये a का स्क्वेयर a की जगह ये पूरी वैल्यू, ये b का स्क्वेयर b की जगह ये, चूँकि बीच में माइनस था तो इसके बीच में माइनस आ जाएगा और साथ ये होल स्क्वेयर। इसके केस में भी वही है, अगर उसने 2 दफ़ा करके लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं पा रहा कि उसने 2 दफ़ा लिखा है या, तो आपने भी इसको ऐसे 2 दफ़ा लिख लेना है। मल्टीप्लाई होने पे ये स्क्वायर ही बनाएंगे, और अगर उसने 1 दफ़ा लिखा हुआ है तो
गुड है। तो ये आपकी एंड हो गया एक्सरसाइज नंबर 2.9। इसके थोड़े से क्वेश्चंस मैंने बीच में छोड़े हैं, आपको करने के लिए दिए हैं, तो वो आपने करने हैं और साथ जो है प्रैक्टिस करें। आते साथ आपके पेपर होंगे। दूसरा, मुझे प्रैक्टिस लाजमी भेजिएगा।